जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। आइए भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में स्वागत है। आज हम दीपावली के उपलक्ष्य में विशेष प्रोग्राम लेकर के आए हैं, इसे देखना ना भूलें। दीपावली के महत्व के बारे में लोग जानते ही हैं, लेकिन विशेषकर किस प्रकार से, किस नक्षत्र में, किस घड़ी में पूजन करना चाहिए और कैसे पूजन करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति हो, घर में धन धान्य की वृद्धि हो और महालक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति हो, व्यापार आदि में हमारे वृद्धि हो। तो भक्तों, दीपावली 4 नवंबर दिन गुरुवार स्वाति नक्षत्र में इस बार की दीपावली पड़ रही है। हम आपको इस शुभ मुहूर्त के बारे में बतलाएंगे, किस प्रकार से करना है उसे बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम दीपावली वाले दिन सुबह प्रातःकाल जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा अपने देवी देवताओं का जो नित्य क्रिया अपने घर में करते हैं, नित्य क्रिया करके अपने देवी देवताओं का पूजन करके और अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन इत्यादि उनके लिए दान दें, क्योंकि अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अमावस्या पितरों के निमित्त भी अमावस्या है, इसलिए देवी देवताओं के अपने पूजन के बाद अमावस्या में अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, हमारे यहाँ पर आए विराजमान हों और जो भी भोग प्रसाद है उसे ग्रहण करें। हमारे घर परिवार पर आपका शुभ आशीर्वाद हो तथा हमारे परिवार की वृद्धि हो, हमारे परिवार में कुशलता हो, हमारे परिवार में सभी में आपस में प्रेम हो और घर में सुख शांति हो। क्योंकि भक्तों, कहा गया है कि जब पितृ देवता रूठ जाते हैं तो घर में ना तो महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ना घर में शांति रहती है और ना ही आपस में प्रेम रहता है। इसलिए दीपावली अमावस्या के दिन पितरों का पूजन तथा उनके प्रति दान, उन्हें निमंत्रण, उनके प्रति भोजन इत्यादि जरूर दान करना चाहिए, उन्हें जरूर निमंत्रित करना चाहिए। क्योंकि पितृ देवता अगर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। घर में दीपावली के पर्व पर कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी आपस में प्रसन्न चित्त हों और खुशियों पूर्वक खुशी दीपावली का पर्व मनाएं। क्योंकि घर में अगर कलह होगी, झगड़ा होगा, अगर ऐसे कलह और झगड़ा से अगर आप त्यौहार मनाएंगे, माँ लक्ष्मी को बुलाएंगे, तो जिस घर में कलह क्लेश और आपस में प्रेम नहीं रहता, सद्भाव नहीं रहता, वहाँ महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं यहाँ प्रवेश करती। इसलिए सर्वप्रथम तो आपको यही ध्यान देना है कि अपने घर में सभी खुशी पूर्वक, बड़े ही मंगलमय पूर्वक और दीपावली का त्यौहार मनाएं। घर में सभी बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग सभी खुश हों, तब इस पर्व का फल हमें पूर्ण रूप से मिलेगा। आगे भक्तों, यह दीपावली बहुत ही शुभ है, स्वाति नक्षत्र में पड़ रही है, दिन गुरुवार का दिन है। आप स्थिर लग्न में माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। स्थिर लग्न, वृष, वृश्चिक और सिंह, ये 3 लग्न स्थिर लग्न बतलाई गई हैं। इन 3 लग्नों में विशेषकर, वैसे तो दीपावली का पूजन किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, रात्रि करें, लेकिन यह विशेष मुहूर्त हैं। जैसे कि वृष लग्न स्थिर लग्न है, सिंह लग्न स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न भी स्थिर लग्न है। इन स्थिर लग्नों में विशेष पूजा पाठ करने का अपना विशेष महत्व है और इसका विशेष ही फल है। इसलिए आपको स्थिर लग्नों में
माँ लक्ष्मी जी को बुलाना है, माँ लक्ष्मी जी को मनाना है तथा उनका विधिवत पूजन करना है। भक्तों, हम आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन की सभी सामग्रियाँ एकत्रित करके लाएं, जैसे रोली मोली कलावा इत्यादि, ये सब तो लाते ही हैं। जिसमें से विशेष कर एक मिट्टी का छोटा कलश जरूर लाएं, पानी का नारियल जरूर लाएं और लाल कपड़ा अवश्य ही होना चाहिए। भक्तों, जब पूजन स्थान में अष्टदल या रंगोली बना करके आप जब घर में या अपने दुकान में या अपने व्यापार में पूजन के लिए बैठें, बहुत से भक्त लोग ब्राह्मण को बुला करके और पूजन करते हैं, तो वह भी ध्यान दें कि अष्टदल का कमल बनावें और मिट्टी का कलश एक ज़रूर लावें जो ढक्कन से सहित हो तथा उसमें विशेष प्रकार की सामग्रियां डालें, जैसे कि समुद्र फेन आपको बाज़ार में मिल जाएगा। समुद्र फेन लाएं, एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हों, सर्व औषधि तथा केसर तथा सप्तमृत्तिका, ये विशेष सामग्री, गोमती चक्र। भक्तों, ये विशेष सामग्री इकट्ठी करके और पूजन में विशेष रूप से रखें। और इन चीज़ों को क्या करना है कि जो आप कलश लगाएंगे, जो मैंने आपको बोला कि मिट्टी का कलश लाएं ढक्कन सहित, तो ये जो सामग्रियां मैंने विशेष बतलाई हैं, इन सभी सामग्रियों को उस कलश में डाल देना है, क्योंकि ये सामग्रियां समुद्र से भी संबंधित हैं। अमृत कलश भी समुद्र से ही प्राप्त हुआ था देवताओं को, तथा समुद्र फेन भी समुद्र में ही पैदा होता है। इसलिए उस कलश में समुद्र फेन डाल दें, चांदी का सिक्का जो लक्ष्मी गणेश बना हुआ है उसी कलश के अंदर डाल दें, उसमें जल भर दें तथा उसी में केसर डाल दें, उसी में गोमती चक्र डालें, उसी में सर्वौषधि डालें तथा सप्तमृत्तिका इत्यादि उसी में डालें। कलश में कलावा इत्यादि बांधकर ऊपर से ढक्कन रख दें और जो ढक्कन है उसमें गेहूं रख दें। गेहूं के ऊपर फिर पानी का नारियल रखें जो कि लाल कपड़े से बंधा हुआ हो। आम्र पल्लव, आम के पत्ते कलश में ज़रूर हों। कोई भी पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में तो आम्र पल्लव विशेष कर लगाए जाते हैं। आम्र पल्लव आप अपने गृह के द्वार में भी लगा सकते हैं, कलश में लगाते हैं, क्योंकि वह हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इस शुभ फल की प्राप्ति के लिए आम्र का पल्लव जरूर लगाएं तथा विशेषकर से माँ भगवती के लिए नाना प्रकार के मिष्ठान आदि से माँ भगवती का भोग लगाएं। दूध दही इत्यादि से पंचमेवा से माँ भगवती को आप स्नान करवा सकते हैं। एक मीठा पान, जो कि पान की दुकान पर जाकर उसे विशेष रूप से कहें, चाहे भले ही थोड़ा सा वो महंगा दे, लेकिन विशेष पान उससे बोलें कि माँ भगवती के लिए आप सुगंधित नाना प्रकार की उसमें सुगंधियाँ डाल करके और वह पान बनाए तथा वह भी माँ भगवती को अर्पण करें। इस प्रकार से आप रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंह लग्न रात्रि में आती है 12 साढ़े 12 बजे के बाद, तब भी आप माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। भक्तों, जैसे हमने आपको विधि बतलाई है, अगर उसी प्रकार से जो भी भक्त अपने घर में या दुकान में अपने व्यापार स्थल में माँ भगवती का पूजन करेगा, पूजन तो माँ भगवती का बहुत बड़ा है, लेकिन सभी भक्तों के लिए जो सुलभ हो सके वह मैंने आपको सुलभ पूजा और विशेष फल प्रदान करने वाली तथा विशेष सामग्रियों सहित मैंने आपको बतलाया है। इन विशेष सामग्रियों को ज़रूर इकट्ठा करके और माँ भगवती का पूजन करें। निश्चित रूप से अपने गृह द्वार पर शुभ दीप माल के तुम्हारा आना मंगलमय हो। इस प्रकार से सिंदूर से अपने गृह द्वार पर
दीपावली जी को निमंत्रित करने के लिए अपने गृह द्वार पर लिखें और बड़े ही भक्ति भाव से परिवारजन सहित मिल करके, ऐसे नहीं कि एक जने पूजन कर रहे हैं, कुछ घूमने गए हैं, सभी परिवार जने मिलकर और माँ भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करें और उन्हें मनाएं कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में आप पधारें। भक्तों, ऐसा मत है, ऐसा बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, ऐसा सभी भक्त कहते हैं कि माँ भगवती दीपावली के दिन निश्चित रूप से हर घर में जाती हैं और वो भी रात्रि के समय। तो रात्रि के समय आपको उन माँ भगवती का हो सके तो रात्रि भर आप उनका नाम लें, उनके नाम की माला जपें। मैं आपको एक विशेष मंत्र भी बतलाता हूँ, जो भी भक्त अगर जप करना चाहे माँ भगवती को रात्रि में, क्योंकि रात्रि में निशीथे तुरीय संध्यायाम, रात्रि का जो समय है 12:30 बजे से लेकर के और लगभग 3 बजे तक का जो समय रात्रि का होता है, वह माँ भगवती के आने का विशेष समय होता है। उसे निशीथ काल, महानिशीथ काल कहते हैं। उस समय हर भक्त को पूजन करते हुए नींद भी आने लगती है। इसलिए जो भी माँ भगवती को मनाना चाहता है, प्रसन्न रखना चाहता है, उस समय ज़रूर उनका पूजन करे। और मंत्र है ह्रीं महालक्ष्मी नमः। एक बार भक्तों आपको मंत्र और बता देता हूँ, ह्रीं महालक्ष्मी नमः। यह छोटा सा मंत्र है। आप इस मंत्र को सिंह लग्न में, क्योंकि 12:30 बजे से सिंह लग्न शुरू होती है रात्रि में, और सिंह लग्न सबसे प्रशस्त, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, ऐसा वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है। इसलिए आप समस्त रात्रि माँ भगवती का जप करें और उस समय माँ भगवती आप पर निश्चित रूप से आकर के आपके धन में, व्यापार में, अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों में आपके ऊपर शुभ दृष्टि डालेंगी तथा आपके घर में अन्न धन आदि का भंडार भरेंगे। भक्तों, मैंने आपसे इस सूक्ष्म महालक्ष्मी जी की पूजा के बारे में बतलाया। आप जिस प्रकार से विद्या को बांटने से कभी विद्या कम नहीं होती, इसी प्रकार से आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 5 से 10, 15 लोगों के पास भेजें। क्योंकि जब आप कई 8-10 व्यापार खोलते हैं तो आपको भर भर करके पैसा मिलता है। इसलिए कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और भक्तों, आप पर महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी इस पूजा का फल प्राप्त कर सकें, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकें। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।